प्यारे बच्चों। हिंदी ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो ध्यान दीजिए आप लोग, पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है समानार्थी शब्द। यानी किसी भी शब्द का पर्याय जो होता है उसके समान अर्थ रखने वाले शब्द का हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने विलोम सीखा। विलोम जो उल्टे अर्थ वाले शब्द थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेके आई हूँ, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द। पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, आखिर ये समान अर्थ रखने वाले शब्द कैसे बनते हैं, और उसे हम देखते हैं, इस परिभाषा के द्वारा हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के बीच में दो शब्द अगर हम लेते हैं और दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है, उनके जो अर्थ होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है, उसमें क्या होती है, समानता होती है। समानता मतलब क्या होता है कि दोनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। दोनों का भले ही दो शब्द हों, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बच्चों। उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। यानी अगर हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं तो भी उसका नाम क्या हो सकता है, समानार्थक शब्द। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने देखो दो परिभाषा लेके आई हूँ। पहली परिभाषा हमारी क्या है, शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि कैसे मैम ने जो बताया कि चलो समानार्थक शब्द होते हैं, समान अर्थ जो रखते हैं, वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, वही समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कुछ शब्द लेके आई हूँ जिससे आप समझ सकते हो कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पहला शब्द देखो, अहंकार। अहंकार का मतलब होता है घमंड। अब घमंड के देखो कितने सारे नाम हैं। ये जो अहंकार है, अहंकार का मतलब घमंड भी होता है, इसका एक नाम घमंड होता है। उसके अलावा दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, यानी इतने सारे बच्चों हम जो भी शब्द सीखते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सबका मीनिंग जो होता है, सबका जो अर्थ होता है, एक ही होता है। यानी दंभ का भी मतलब होगा घमंडी, और गर्व का भी मतलब घमंड होगा, अभिमान का भी मतलब घमंड होता है। फिर दूसरा शब्द हमारे पास आया है अमृत। अमृत, अमृत का अर्थ होता है सुधा। देखो सुधा, अमीय, पीयूष और सोम। असुर का क्या होगा, दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। समानता होती है तो पर्यायवाची शब्द की क्या विशेषता होती है बच्चों, कि उनके अर्थ में क्या होता है, समानता होती है। और उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। अब देखो मैं बहुत ही प्यारा सा चित्र आपके सामने लेके आई हूँ। देखो ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक आग का चित्र दिखाई दे रहा है। आग के देखो कितने नाम बताए गए हमें, पावक, आग और अनल। यानी सबका मीनिंग आग ही होगा। ये जो आग दिखाई दे रहा है, अग्नि जो दिखाई दे रहा है, सबका अर्थ एक ही होगा, लेकिन इसकी अलग अलग नाम बताए गए हैं। यानी समान अर्थ वाले शब्द बताए गए कि शब्द के अलग अलग जो नाम होते हैं, लेकिन सबका जो अर्थ एक होता है, वही कहलाता है पर्यायवाची शब्द। अब ये देखो चित्र किसका दिखाई दे रहा है, ये आँख का चित्र है। आँख, हमारी जो आँखें होती है ना, उसका कितना नाम बताया गया। देखो इसका जो समानार्थी शब्द बताया गया, चक्षु, आँख, अम्बक और नेत्र। यानी जो आँख होता है, आँख मतलब आई, अब चक्षु का मतलब भी आई होगा, आँख का तो मतलब आई होता ही है। और देखो इसके और दो नाम हमें अलग अलग बताए गए, नेत्र बताए गए हैं, अम्बक बताए गए हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
वाक्य के उदाहरण देके आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह से वाक्य में हम समानार्थी शब्द को पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस है सूरज निकल आया है। सूरज निकल आया है। फिर वही सेंटेंस यहाँ पे देखिए, दूसरी बार में हमें क्या दिया गया, सूर्य निकल आया है। यानी सूरज और सूर्य क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। फिर से देखिए, राम तुम मेरे मित्र हो। सही कहा, श्याम तुम मेरे सखा हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मित्र, मित्र का भी मतलब होता है फ्रेंड, और सखा का भी मतलब होता है फ्रेंड। तो इसमें किस तरह से सब देखो, राम तुम मेरे मित्र हो, लेकिन यहीं पे मित्र को हमने क्या कहा, सही कहा श्याम तुम मेरे सखा हो। यानी सखा और मित्र क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। आज हम लोगों ने सीखा समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। यानी कोई भी अगर आपको पूछता है कि समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप लोग जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, आप झट से बता देना, दोनों एक दूसरे के एक ही मीनिंग होता है, सिर्फ उसके दोनों के अलग अलग नाम हैं। समानार्थी शब्द भी उसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इस स्लाइड में देखो, आप लोगों के लिए मैंने क्या लाया है, आज एक छोटा सा होमवर्क भी लाया है। आप जो भी वीडियो देखो उससे रिलेटेड आप छोटा सा होमवर्क भी करो। तो यहाँ पे अलग अर्थ वाले शब्द पे आपको क्या करना है, गोल लगाना है। दिन दिवस वार सूर्य, घर सरोवर भवन तटनी, माता जननी माँ जल। तो इसमें आपको जो अलग लगता है, जो आपको समान अर्थ नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, गोल लगाओगे। तो आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे। फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ और व्याकरण के एक नए विषय के साथ। बाय बच्चों।